ये मंत्र नमोकारा है जीतना प्यारा, है जीतना प्यारा। जिसने भी जाप किया भव से पार उतारा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव साहुणं। ये मंत्र नमोकारा है जीतना प्यारा। जिसने भी जाप किया भव से पार। बोले 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्याचार्य श्री मानुतुंग मुनि महाराज की, परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामयी जैन धर्म की। कल 43 नंबर छंद देखा, सर्व शांतिदायक और युद्ध भय में, युद्ध में जीत दिलाने वाला ये छंद था। आइए 44 नंबर छंद, अगला भय। 5 भय पूरे हो चुके हैं, 3 भय शेष हैं। ये 6वां भय आता है समुद्र का भय। समुद्र के बीच में मेरी नाव फंस जाए, चारों तरफ समुद्र ही समुद्र हो और हमारा जहाज फंस जाए, नाव फंस जाए, हम ही फंस जाए, तो समझिए आदमी को फिर कौन याद आता है, कौन उसे बचाता है और उसको कौन याद आता है। ये इसमें बताया है। अम्भो निधौ क्षुभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भय दोलवन वाडवाग्नौ रंगत तरंग शिखर स्थित यान पात्रास त्रासम विहाय भवता स्मरणात् व्रजन्ति। सर्वापत्ति विनाशक, सभी प्रकार की आपत्ति, संसार में आपत्ति ही आपत्ति है। मानसिक क्लेश अलग बात है, लेकिन ऐसे निमित्त हमारे सामने आते हैं जिनसे हमें आपत्ति ही आपत्ति नजर आती है, परेशानी ही परेशानी नजर आती है। चीज कोई भी हो, संसार की हर परेशानी को आपत्ति कहते हैं। संसार की हर परेशानी को आपत्ति कहते हैं। यहाँ सभी आपत्ति को नाश करने वाला इस छंद का भाव, इसकी जाप देखिए। ओम ह्रीम रहम नमो अमीय सवीनम। ओम ह्रीम रहम नमो अमीय सवीनम। ऐसे मुनि महाराज जिनके हाथ में जहर नुमा जहर जाए, जहर नुमा आहार आ जाए, कोई लौकी है कड़वी है, तुम्बी है कड़वी है, जहर कही जाती है। अन्य कोई चीज है उसमें जहर भी मिला है, ऐसा आहार आ जाए, नहीं मालूम चले। कई बार ऐसा होता है, मालूम नहीं चलता है और उसमें जहर हो जाता है।
श्रावक थोड़ी जानबूझ के जहर देता है, उसे मालूम नहीं चलता है। उसने लौकी बनाई, अब नहीं मालूम कि लौकी कड़वी थी या नहीं थी। अंकुर भैया क्या करना चाहिए लौकी बनाते समय? चक्के देख लेना चाहिए। लौकी बना करके थोड़ी चक्के देख ली, फिर महाराज को दी। जब सबरी बैठे सबरी जूठे बेर खिला सकती है तो तुम चक्के लौकी नहीं खिला सकते? हमें हर चीज चख लेना चाहिए। महाराज को देने के पहले हर चीज चख लेना चाहिए। हमारा उद्देश्य पेट भरने का नहीं, हमारा उद्देश्य खाने का नहीं, हमारा उद्देश्य हमारे आराध्य को कोई पीड़ा ना हो जाए इसका है। इसलिए चख लेना चाहिए। कोई भी चीज बनाओ, क्या मालूम तुमने उसमें नमक डाला, नमक की जगह फिटकरी डल गई, टाटरी डल गई। अब तुम थोड़ी देख रहे हो कि जो नमक ही था, पिसा पिसाया तुम्हें जो आ गया मिल गया, और वहाँ टाटरी पिसी रखी थी तुमने नमक समझ के डाल दी, फिटकरी रखी थी तुमने नमक समझ के डाल दी। अब जब तुम खाओगे तब पता चलेगा, और तुमने पहले चख के देखा नहीं और आराध्य को खिला दिया, मेहमान को खिला दिया। मेहमान तो 50 बातें कहेगा, और महाराज है, महाराज कोई बात नहीं कहेंगे, लेकिन उनकी साधना में बाधा तो आएगी। इसलिए साधना में उनकी बाधा ना आए, हमें पहले से ही सब कार्य कर लेना चाहिए। कुछ भी बनाते हैं उसे जग लेना चाहिए। दूध दिया आचार्य श्री को, सबसे पहले दूध देने के लिए आए, जग भर के लिए आए। दौड़गिरी की बात है 1992 की, तो आचार्य श्री को दूध ले आए भर के, और दूध भर के ले आए एक जग में। बोले आचार्य जी दूध लीजिए, मन शुद्धि वचन शुद्धि गाय शुद्धि हार जल शुद्ध है। आचार्य जी ने कहा दीजिए। और जैसे अंजलि में लिया तो उनका मुंह खराब हो गया, दूध में नमक डाल दिया था। अब एक जग में नमक कितना डाला जाएगा ये तो जानते ही हो। एक जग पानी में कितना नमक डाला जाता है, और शक्कर समझ के डालें तो कितना नमक डालेंगे? पूरी एक कटोरी तो पूरी डाल ही देंगे। और फिर उसे लेके देखो, अब आ जाती है जैसे ही एक अंजुली हो जाती है तो नमक है, नहीं बस 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 पानी दो। पानी ले लिया, और पानी ले लिया, अब क्या कर दे? और वो तो नहीं हमारा और लो, तो महाराज ने की बाजू वाले महाराज दे आओ, और मैं ले लो, बस बस बाजू वाले हो। दूसरे महाराज को देवे गए, दूसरे महाराज को दिया। विष्णु सागर महाराज खड़े थे, तो विष्णु सागर महाराज को दिया, तो उन्होंने की आचार्य जी ने भेजा है, आचार्य जी का आशीर्वाद है। तो उन्होंने की अब क्या करें, उनकी लो, उन्होंने लो, उन्हें एक अंजुली लो। अरे ये तो बहुत नमक है, नमक ही नमक भरा है। तो उन्होंने फिर पानी लिया, पानी लेकर के मुंह साफ किया, और बोले बाजू वाले महाराज जाओ। अब बाजू में हम थे, हम अलग महाराज थे, तो हमारे पास आ गए वो, कि नहीं महाराज, वो महाराज ने कहा है, आचार्य जी ने भी कहा है, और आचार्य जी हंस रहे, और आचार्य जी हंस रहे और जो हंसे, और दोनों हंस रहे, और हमको अब लेना पड़े। वो लिया, हमने भी लिया। तो लिया तो अब अरे हमने कहा, इसीलिए सब लोग हंस रहे थे, बोले तुम भी लो। तो एक अंजुली हमने लिया, हमने कहा अभी अब नहीं लेना है, बाजू वाले महाराज को जाओ। अब बाजू वाले महाराज को देवे गए, तो बाजू वाले महाराज जरा बूढ़े थे, तो उनने एक अंजुली लो, तो उन्हें तो मुंह करके बता दो। हम लोग तो शांत रहे, उन्हें तो मुंह बना के बता दो। तो हमने की वो बाजू वाले को दे आओ, इनको रहने दो। तो वो देवे गो, तो वहाँ वो बड़ो कटोरा ले आते, छल्लक महाराज थे, और वो भी बड़ो वालों कटोरा, छोटो वालों नहीं। आचार्य जी ने उन्हें छोटो वालों दो, तो बोले नीचे वालों नहीं लेंगे। बोले काहे? बोले जहाँ में थोड़ा दूध आता है। तो बोले ठीक है, बड़ो ले लो। उन्होंने स्टील को बड़ो वालों मंगाओ, इतना बड़ो। अरे वहाँ में
3 पाव दूध आ जाए, उससे ज़्यादा ही आ जाए, 1 किलो तो आ ही जाए, इतना बड़ा कटोरा मंगाओ। तो वहाँ ने तो वो तो जग लिया, तो बेबी थोड़ा बहुत थोड़ी लेते हुए तो तुम तो डाल दो, और डालो और डालो और डालो, तो उनने जग खाली करवा लो, मिला सदे। तो उनने से थोड़ा तो छोड़ दो जग में और अब ले लो। अब बोले जाओ में चावल और डालो, तो उन्हें डाल ले चावल। अब चावल डाल के उनने जैसे ही लाई, अब उनको मुंह देखने लायक था, और वो अब क्या कर दे, अब चावल तो लेना ही पड़े, अब वो फेंक भी नहीं सकते, निकाल भी नहीं सकते, कह भी नहीं सकते। तो उन्होंने आखिरकार जैसे तैसे पानी के साथ पानी डलवा के और उसे ले लिया। और जब आचार्य श्री आए आहार करके, तो आचार्य श्री ने पूछा कैसे आहार हुए सबके, तो सबने बोले ठीक हुए। बोले दूध कैसा लगा ये बताओ। तो सबसे ज़्यादा गुस्सा आई तो छुल्लक महाराज को आई। बोले हमें तो पूरा दूध हमें दे दो। तो उन्होंने कि तुम्हारा तो बड़ो कटोरा, तो हम लोगों की तो अंजलि थी, तो हम लोग तो बच गए। तो अब अगर पहले देख लिया जाता तो सबको गुणकारी होता, नहीं देखा तो गुणकारी नहीं हुआ। इसलिए हर चीज को श्रावक को जो चौका लगाता है उसके अंदर ये विवेक होना चाहिए, हर चीज को उसे खा करके देख लेना चाहिए, कोई भी चीज लाए। और जो तुम्हें अच्छी भा रही है, अच्छी लग रही है, फिर सामने साधु को दोगे तो अच्छा लगेगा, और साधु भी उसे उपयोगिता में लेगा, अच्छी तरह लेगा। और अन्यथा तुमने दे दिया और कहीं लौकी कड़वी आ गई, आचार्य श्री के हाथ में एक दिन लौकी आ गई कड़वी, अब आचार्य श्री पहली बार तो लेना ही पड़ेगा। हम पहली बार उनने ले ली, और आचार्य श्री की थोड़ी तबीयत ढीली थी, तो लौकी की सब्जी ज़्यादा बनाई जाएगी, और मूंग की दाल को पानी और लौकी की सब्जी। बीमार लोगों के लिए यही व्यवस्था है, यही खाना पड़ता है बीमार लोगों को। हमारे बनन सागर जी कहते स्वस्थ लोग खाते हैं, हम कहते नहीं बीमार लोग खाते हैं लौकी। शंकर भैया से पूछो कैसे लोग खाते हैं, तो बताइए, बोले हम बीमार है क्या। मूंग की दाल का नाम सुन के ही हमें बीमारी याद आ जाती है। एक बार मैं बीमार हुआ तो बुखार आ गया, 1 महीने तक बुखार चला, हाथ पांव टूट गए, बिल्कुल कमज़ोर हो गए। अब एक दादाजी बहुत भक्ति बस आते थे और कहते थे हम आहार कराएंगे, और पूरी माला फेरते रहते थे, तो माला फेरते रहते थे और आहार कराते थे। और सब लोग आहार दो, अच्छे से आहार दो, तो वो जो है आहार कराते थे। तो उन्होंने कहा मूंग की दाल बनाओ, मूंग की दाल। और मूंग की दाल सुन के ही हमारा माथा ठनक जाता था। आज भी कोई जगह में कहते मूंग की दाल, सबसे पहले ये हटाओ, मुझे अपनी बीमारी का ख्याल आ जाता है कि हम बीमार तो नहीं है, नहीं 104 बुखार तो है नहीं, तो मूंग की दाल कहते ले। तो मूंग की दाल और लौकी का नाम सुनते ही हम अस्पताल से तो नहीं आए हैं, मरीज तो नहीं है हम, तो सबसे पहले वही हटवाते हैं। तो वो मूंग की दाल पिलाते थे, मूंग की दाल पिलाते ये याद आ गई, ये दिमाग में भर गई, ये तो बीमार लोगों की जब बीमार हो जाते तो मूंग की दाल ही खिलाई जाती है। मूंग की दाल और लौकी को पानी पी के परेशान हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि हमें हर चीज को चख लेना चाहिए, स्वाद ले लेना चाहिए, कहीं कोई चीज खराब तो नहीं है, कड़वी तो नहीं है, कहीं नमक तो ज़्यादा नहीं हो गया, कहीं शक्कर तो ज़्यादा नहीं होगी। एक व्यक्ति ने शक्कर डाली, इतनी शक्कर डाल दी, एक ने डाली दूसरे ने डाल दी आगे, और जग में दूध तो थोड़ा और शक्कर ज़्यादा। हमें का मालूम कि शक्कर ज़्यादा है, वो पहले ही गिरा दो, अरे इतनी सारी शक्कर होंठ चिपक जाए, तो हमने कही भाई तुम रहने दो, ठीक है। तो हमें पहले चख लेना चाहिए हर चीज़, फिर साधु को देना चाहिए।
आचार्य श्री को कड़वी जब लौकी दे दी तो आचार्य श्री ने पहली अंजलि में ली। अब पहली अंजलि की तो उन्होंने ली और मुंह में ले ली। अब मुंह में ले ली, अब निकालें तो अंतरा है। और पहला ही गिलास निकालें तो अंतरा है, और नहीं निकालें तो अंदर जाएगी तो कड़वी। आखिरकार आचार्य जी ने उस दिन निकाली नहीं, उसको हटवा दी। दूसरी तो हटवा दी, लेकिन मुँह की नहीं निकाली। मुँह की निकाली और चुपचाप पानी के साथ उसे, लेकिन पूरे दिन भर परेशान रहे। दिन भर पूरा शरीर टूट गया एक ही दिन में। इतनी हालत खराब होगी। जहर होती है, जहर होती है। नमक का नहीं मालूम, लेकिन जहर होती है। और जहर हो जाए और वो पेट में चली जाए तो बीमार कर दे। एक मुनिराज, चतुर्थकाल की बात है, कड़वी लौकी खिला दी तो वो ले आए, उनकी मृत्यु हो गई सामयिक में उस लौकी से। इसलिए हमें हर चीज़ को, हम तो साधु की साधना में सहायक बन रहे हैं, हम तो एक दिन का धर्म जीवित कर रहे हैं, तो हमें विवेक से कार्य लेना चाहिए। हर चीज हमें शोध करके और चख करके देख लेना चाहिए, खाने योग्य है या नहीं है, फिर देना चाहिए। तो ऐसे मुनि महाराज जिनके हाथ पर कड़वा भोजन, जहरीला भोजन अमृतमयी हो जाता है, वे मुनि महाराज विदेश क्षेत्र में विराजमान, उनको मेरा बारंबार नमस्कार हो गया। ये अर्थ देखते हैं। अम्भो निधौ, समुद्र का भय। विचार करिए, हम समुद्र के बीचा बीच में फंसे हों, दूर दूर तक अपनी आंखों से हमें कहीं भी कोई टापू स्थान दिखाई नहीं दे रहा हो, और जहाज डगमगाने लगी, तूफान आने लगी, जहाज तूफान के बीच में गिर जाए, पलटने को हो, तब आप क्या करेंगे? आ गए ना, भगवान को ही स्मरण करेंगे। जब परेशानी आती है तो भगवान को ही स्मरण करते हैं। जब भी कोई परेशानी आती है, कोई चीज खो जाती है, तो भगवान को स्मरण करते हैं। भाई हमारी पत्नी खो गई है, अब भगवान दिलवाए तुम्हारी पत्नी, वो ढूंढे, तो क्या पड़ी है? भगवान हमारी पत्नी मिल जाए। पत्नी है, पत्नी को लेकर के जब ससुराल जा रहा था तो रास्ते में कुएं पे सो गया। तो उसके पहले भी ऐसी स्थिति घटी, लगड़ आ रहा था, तो अपनी कुल्हाड़ी लेकर के रात्रि में वहीं सो गया कुएं के पाट पर। और सवेरे सोचा कि सवेरे लकड़ी काट के जल्दी घर पहुंच जाएंगे, रात्रि में ही आके सो गया जंगल में कुआ के पाट पर। हुआ ये, रात्रि में उसकी कुल्हाड़ी गिर गई कुएं में। तो कुल्हाड़ी गिर गई तो अब बहुत दुखी, और इतना दुखी वो क्या करे, तो बहुत कह रहा है भगवान मेरी कुल्हाड़ी मिल जाए, नहीं तो हम कैसे, आज हमारा कैसे जीवन चलेगा, कैसे लकड़ी काट के ले जाएंगे। इतने में वो मंत्र जाप करने लगा। एक देव आया, देव ने पूछा क्या हुआ? बोले मेरी इसमें कुल्हाड़ी गिर गई। कुल्हाड़ी गिर गई? अच्छा मैं निकाल के लाता हूँ। देव तत्काल कुआं में गया, उसने कुल्हाड़ी निकाल के ले आया, सोने की कुल्हाड़ी लाया। क्या जो लोहे की थी वो सोने की लेके आया, चमचमाती हुई। लो अपनी कुल्हाड़ी। नहीं नहीं नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, मेरी तो लोहे की है, ये तो सोने की है, ये नहीं है मेरी। देव फिर गया कुएं में, और कुएं में जाकर के एक चांदी की निकाल लाया। बोले ये? बोले नहीं ये भी नहीं है। तो देव बड़ा खुश हुआ, कितना ईमानदार है, देखो तो इसकी ईमानदारी। सोने की कुल्हाड़ी नहीं ली, चांदी की भी कह रहा है मेरी नहीं है। तीसरी बार देव गया तो उसकी कुल्हाड़ी लेकर के आया। ये है? बोले हाँ यही है। लोहे की कुल्हाड़ी। उसने लकड़ी काट करके बाजार में बेची, घर चला गया। एक दिन पत्नी के साथ ससुराल जा रहा था, वही किसी कुएं के पाट के पास हो गया। हुआ ये कि पत्नी रात में सरक गई,
पत्नी रात में कुएं में सरक गई। अब सरक तो गई, अब बेचारा क्या करे, उसे वही याद आई, उसने फिर भगवान का नाम लिया, वो देव आ गया। बोले क्या हुआ, कुल्हाड़ी गिर गई? बोले नहीं, कुल्हाड़ी नहीं गिरी। बोले फिर? बोले पत्नी गिर गई। पत्नी गिर गई? बोले दूसरी आ जाएगी। बोले नहीं नहीं, हमें पत्नी चाहिए। हुआ ये, वो अंदर गया और प्रार्थना सुन के अंदर गया कुएं में, और एक देवांगना निकाल के लाया, अप्सरा निकाल के लाया देव की। जैसे ही देवांगना निकाल के लाया, अप्सरा देखी, बोले ये है तुम्हारी पत्नी? हाँ जाइए। मुझे तो बेईमान हो गया। पहले तो हम सोने की लाए थे तब कह रहा था मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, चांदी की लाए थे तब कह रहा था मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, अब की बार इसकी पत्नी लेके नहीं आए, ये तो देवांगना है, ये तो देव कह रहा था मेरी पत्नी है, और ये कह रहा है कि मेरी हाँ यही है। तो उसे गुस्सा आ गई। उसने कहा तुम ये बताओ ये तुम्हारी पत्नी नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं नहीं सही बोल रहे हैं। नहीं, पहले तो तुम इतने ईमानदार थे, अब तुम इतने बेईमान क्यों हो गए पद्मचंद जी? उसने बहुत बढ़िया बात की। उसने देखो पहले हमने हमसे कहा था कि ये सोने की कुल्हाड़ी आपकी है, हमने कहा नहीं है। चांदी की कहा था, हमने कहा नहीं है। लोहे की कहा था, हमने कहा है। तो आप हमें लोहे की कुल्हाड़ी दे गए थे, और तीनों दे गए थे हमें, सोने की भी दे गए थे, और चांदी की भी दे गए थे, और लोहे की भी दे गए थे। आपने मेरी ईमानदारी पे खुश होकर दी थी। अब हम कहीं ये कह देंगे ये मेरी नहीं है, फिर तुम दूसरी ले आओगे, फिर कहोगे हम कहेंगे ये भी मेरी नहीं है, फिर तीसरी ले आओगे, फिर तुम कहोगे हम कहेंगे हाँ ये मेरी है, फिर तुम हमें तीनों दे जाओगे। कौन संभालेगा तीन तीन? इसलिए हमने पहले में ही कह दिया हाँ यही है। बोले आदमी बेईमान है। कहने का मतलब हम समुद्र में फंसे होंगे, तब आप ये बताइए आप करोगे क्या? किसको याद करोगे? भगवान को। सब तुम्हारे साथ होंगे, पत्नी बच्चे धन सब साथ होंगे, लेकिन तुम्हें याद कौन आएगा? भगवान। कोई भी याद नहीं आएंगे। अब तुम्हें भगवान ही याद आएंगे। और ये भी सही है कि भगवान ही तुम्हें पार लगाएंगे, और कोई पार लगा भी नहीं सकता है, और कोई पार लगा भी नहीं सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि उस समुद्र में हमारा बचाव सिर्फ भगवान के नाम से ही हो सकता है। भगवान का स्मरण है तब तक है, नहीं है तो हम डूब जाएंगे। सार्वभौम चक्रवर्ती जब उसका जहाज डूबने लगा और देव ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया, देव ने जहाज को पलटाने के लिए देव तैयार हो गया और पलटाने लगा, तो क्या करता वो सार्वभौम चक्रवर्ती? नमोकार मंत्र का स्मरण करने लगा बैठ करके। नमोकार मंत्र के प्रभाव से, शक्ति से वो जहाज को हिला भी नहीं पा रहा था। वो राक्षस का रूप बना रहा, भयंकर रूप बना रहा था व्यंतर, क्योंकि व्यंतर को उसने खीर खाते समय उसके ऊपर खीर डाल दी थी, गरम खीर, वो जल के मर गया था। व्यंतर हुआ था बावर्ची, वो बावर्ची ही उसके ऊपर उपद्रव कर रहा था बदला लेने के लिए, मैं मारूंगा तुझे। तो सार्वभौम चक्रवर्ती नमोकार मंत्र का स्मरण कर रहा था, वो जहाज टस से मस नहीं हुआ। फिर उस देव ने कहा अब हम इसे कैसे पलटे, इसे कैसे मारे, और ये नमोकार मंत्र जप रहा है। तो देव ने दूसरा रूप बना करके उस चक्रवर्ती के पास आया, और चक्रवर्ती के पास आकर के बोला देखो तुम नमोकार मंत्र का जाप कर रहे हो, इसलिए ये उपद्रव कर रहा है। तुम नमोकार मंत्र का जाप बंद नहीं करोगे तो ये उपद्रव बंद नहीं करेगा। बोले फिर क्या करें? बोले तुम नमोकार मंत्र को पानी में लिख दो, पानी में लिख करके मिटा दो, सो ये बंद कर देगा। उसने उसे भ्रमाया और उल्लू बनाया, और उल्लू बना करके
जैसे कि तुम रोज देवसाद गुरु के पास आते हो और देवसाद गुरु को ही मानते हो, आज तक तुम किसी के पास भी नहीं गए, किसी के पास भी सर नहीं झुकाया, किसी को भी नहीं माना, और अचानक तुम्हारा बेटा बीमार हो जाए और कोई आगे तुमसे कहे देखो वहाँ चले जाओ, वहाँ जाओगे तो वहाँ हम गए थे, हमने कई लोगों को ठीक करवा दो और हम भी ठीक हो गए थे, हमारा बच्चा भी ठीक हो गया, तो वहाँ चले जाओ। और तुम्हारे मन में मोह बस, बच्चे के मोह बस, तुम्हारे मन में मिथ्यात्व मर जाए और तुम वहाँ चल उठो तो ये मिथ्यात्व हावी हो जाएगा उस समय। तो इसलिए कोई सही रास्ता बताने वाला नहीं मिला, उसने उन्हें भटकाया और कहा नमोकार मंत्र को पानी पे लिख दो। चक्रवर्ती ने जब बीच में जहाज फंसा था, अब क्या करे, मरता क्या ना करता, उसने नमोकार मंत्र लिखा और मिटाया। जैसे ही मिटाया वैसे ही गर्दन पकड़ के उसने समुद्र में अंदर कर दिया व्यंतर ने। वरना चक्रवर्ती में भी इतनी ताकत नहीं है कि व्यंतर से लड़ ले। जिस चक्रवर्ती की ताकत 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े, वो हाथ से पकड़ के खींच लेता है यूं, इतनी ताकत होती है उसके हाथ में, हाथियों को यूं खींच ले रस्सी से बांध के, कितनी ताकत है उसमें। और वो व्यंतर के मारे वो भी मारा गया। एक व्यंतर में कितनी ताकत होती है ये बता रहे, ताकत तो उसने डुबा दिया। तो कहने का मतलब ये है, जब तक वो भगवान को स्मरण करता रहा तब तक वो मजबूत था, और जैसे ही भगवान से हटा वैसे ही डूब गया। हम ये कहना चाहते हैं ये समुद्र में कहीं भी सब जगह हमें भगवान ही याद आता है, और अगर हम भगवान का ही नाम लेते रहें रोज तो ऐसी घटनाएं होंगी ही नहीं। ये तो तब होती है जब हमने कोई उपद्रव किया हो। चक्रवर्ती ने अगर बावर्ची को मारा नहीं होता, चक्रवर्ती ने बावर्ची को मारा नहीं होता तो बावर्ची चक्रवर्ती से बदला नहीं लेता। चक्रवर्ती को कोई ऐसे मारने वाला नहीं हुआ, कोई भी व्यंतर, एक ही चक्रवर्ती ऐसे मारे गए, ऐसे नहीं मारे गए। तो कहने का मतलब ये है चक्रवर्ती की ताकत ही अलग है और वो मारा गया ऐसे। अंबो निधौ, अंबु माने जल, निधौ माने बहुत, समुद्र, अंबो निधौ माने समुद्र में, शवित माने पानी उछल रहा हो, भीषण भयंकर, नक्र चक्र, मगरमच्छ, मछलियां, घड़ियाल इधर उधर उछल रहे हो, हवा से समुद्र उछल रहा हो, तूफान मचा हो, पाठीन पीठ और मछलियों की पीठ से भय दोलवण वाड बागनऊ, इसमें आया है बड़वा नल। बड़वा नल से युक्त समुद्र, बड़वा नल से माने समुद्र में अग्नि भी लगी हो, तूफान भी उठ रहा हो और मछली की टक्कर से जहाज उछल गया हो और पलटने वाला हो। कितनी खतरनाक मछली होती है, गुस्सा में आके टक्कर मार देती है। लेकिन जहाज में भी बहुत सारे इंतजाम होते हैं, उसके नीचे सरिया लगे रहते हैं और बड़े बड़े सरिये, मोटे मोटे बड़े बड़े सरिया लगे होते हैं, भाला जैसे नुकीले, इधर 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 नीचे चारों तरफ से ऐसे ऐसे लगे रहते हैं, सरिया लगाते हैं बड़े बड़े और नुकीले होते हैं। कोई मछली आ जाए तो मर जाएगी और नीचे आ जाए तो मर जाएगी। तो कहीं से भी नहीं मार पाए, नीचे से मारे तो मर जाए, इधर से मारे तो मर जाए, इधर से मारे तो मर जाए। चारों तरफ से जहाज को बचाव के लिए ये लगाते हैं सरिये, मोटे मोटे सरिया होते, मजबूत,
बिल्कुल पहने होते हैं, हाल घुस जाए, तब वो बच पाते हैं जहाज। तो बाठीन पीठ, मछलियों की पीठ की टक्कर से भय उत्पन्न करने वाले, और अग्नि भी लग गई है, बड़वा नल जो अग्नि लगी हुई है, अग्नि से युक्त पानी, ऐसे समुद्र में रंगत तरंग लहरें हैं ना, वो लहरों की अग्रभाग पर स्थित हो गया है यान, जहाज यानी यदि लहर उठी तो लहर के साथ वो जहाज भी उठ गया और अब पलटने वाला है। और कह रहे हैं यान पात्रास, यान पर, उस जहाज पर पात्रा जहाज वाले प्राणी त्रासम घबरा जाती हैं। लेकिन जो वे घबराहट को छोड़कर, व्याय माने छोड़कर, भवता आपको जो स्मरण करते हैं, जो इस ऐसे भयंकर जहाज से पैदा हुई उत्पन्न हुई घबराहट को छोड़कर, जो भवता आपको स्मरण करते हैं, व्रजंती, वे समुद्र से किनारे पर आ जाते हैं। वे समुद्र से किनारे पर आ जाते हैं, यानी समुद्र को पार कर जाते हैं। ऐसी भयंकर स्थिति में भी वो निकल करके आ जाते हैं, ये कहना है। जो ऐसी स्थिति में घबराता नहीं है, आप किसी भी स्थिति में घबराइए नहीं, धैर्य रखिए। अब घबराने से होना भी क्या है? कोरोना से आदमी थोड़ी मर रहा है, घबरा के मर रहा है। एक व्यक्ति अच्छे अष्टपुष्ट थे, कोरोना हो गया, अब वो उन्होंने कहा महाराज से आशीर्वाद दिलवाओ, आशीर्वाद दिलवाने पे रो रहे थे, रोगा हो रहे, अभी रो के दिखा रहे हैं। अरे हमने की ये तो बुखार वगैरह है, ये तो आते ही रहते हैं, जुकाम बुखार की तरह है, बस तुम्हें कोई बीमारी ना हो, ये तो आते ही रहते हैं। यदि बुखार आता है तो कोई आश्चर्य की बात थोड़ी है, हर किसी को आता है, और ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसे बुखार ही नहीं आया हो। ये तो शरीर की स्थितियां हैं, इसलिए घबरा के लोग ज्यादा मर रहे हैं, लोग वैसे कम मर रहे हैं, घबरा के ज्यादा मर रहे हैं। तो अगर ज़्यादा निमोनिया हो जाए तो कोरोना हो जाए, अब पहले से तुम डैमेज हो, पहले से ही कमजोर हो, तो कोई सी भी बीमारी होगी बहुत दिन तक आ भी रहेगी। और तुम डैमेज नहीं हो, स्वस्थ हो, मजबूत हो, तो मजबूत रहो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छे रहो, मेहनत करो। और मेहनत नहीं हो, घर में कोई काम नहीं हो, दौड़ लगाओ, योग लगाओ, कसरत करो। अगर मेहनत नहीं है, घर में कोई काम नहीं है, तो नहीं तो घर में रहो। पहले मुझे याद है, हम लोग छोटे थे, छोटे क्या थे मतलब ठीक थे, तो कभी कभी लाइट चली जाती थी, तो लाइट चली गई तो नल बंद, पानी नहीं आ रहा है, 3-3, 4-4 दिन, 5-5 दिन पानी नहीं आता था। हम लोग कुएं से पानी खींचते थे, लेके बाल्टी पहुंच जाते थे, लगे खींच ले, और तो पानी नहीं भर पाते, जब तो पसीना निकल जाते तो खूब पानी भरते थे, तो मेहनत करते थे, स्वस्थ रहते थे। और अब लाइट जली है तो बैठे हैं, अब वो टंकी को पानी पी रहे हैं, है ना, मेहनत नहीं करते, कुएं से पानी नहीं खींचेंगे। तो मेहनत करना चाहिए, मेहनत करने वाला स्वस्थ होता है, मजबूत होता है, और उसको ये छोटी मोटी बीमारियां तो वैसे ही निकल जाती हैं, असर ही नहीं करती। तो यहाँ कह रहे हैं ऐसा समुद्र में भय करने वाला, जहाज में बैठे हुए प्राणियों को भय पैदा करने वाला ऐसा भय भी सामने आए, लेकिन भय को छोड़ करके जो व्यक्ति आपको स्मरण करता है, वो व्यक्ति किनारे पर
आराम से पहुंच जाता है और समुद्र पार कर लेता है। हमें किसी से भी भय नहीं करना है, भय करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, लड़ने की जरूरत है। समझो और लड़ो बस, और कुछ मत करो। हमने जो बताया था बुखार से लड़ने का तरीका, तो हम बुखार से लड़ने का तरीका बता रहे हैं, और समझने का तरीका, बुखार से लड़ने का एक ही तरीका है। आप बुखार क्यों आया? बुखार आया गर्मी के कारण, हीट के कारण, टेम्परेचर बढ़ने के कारण, कुछ नहीं। अच्छी कस के मालिश करो, शरीर की लगा के तेल और कस के मालिश होने दो, पूरे चेस्ट की, फेफड़े की, पीठ की, गर्दन की, सिर की, अच्छी तरह मालिश करवा दो पूरे शरीर की। अब गर्मी कहाँ रुकेगी? डायमंड कट डायमंड, हीरे को कौन काटता है? हीरा। लोहे को कौन काटता है? लोहा। ऐसे ही गर्मी को कौन मारती है? गर्मी। लोग चाय पीते हैं गर्मी में, और गर्मी में चाय क्यों पी रहे? गर्मी में गर्मी मारती है। ये तो बेवकूफी है। चाय नहीं गर्मी मारती, चाय तो और गर्मी करती है, वो तो नशा है। लेकिन अगर तुम्हें बुखार आ जाए, कस के मालिश कर दो, चाहे कैसा बुखार हो, दूसरे दिन हाथ जोड़ जाएगा, अपने आप हाथ जोड़ेगा। लड़ लिया हमने उससे, समझ लिया और लड़ लिया। एक दिन लड़े कस के। अब वो गर्मी तुम्हारे अंदर कमजोरी जरूर दे सकती है, लेकिन बुखार नहीं रह सकता, बुखार चला जाएगा। ये हमने ऐसा कई बार इसका प्रयोग किया है। कोई भी महाराज की बीमार हुए, 2 दिन में ठीक, बिना दवाई है, कोई दवाई नहीं। कहने सबसे बढ़िया तरीका है। ऐसे ही स्वस्थ रहिए, प्रशस्त रहिए, मजबूत रहिए। तो हे भगवान, ऐसे भयंकर समुद्र में भी किसी का जहाज फंस जाए और जहाज पलटने वाला हो, तो वो भय को छोड़ करके आपको स्मरण करे तो वह किनारे पर लग जाते हैं। आइए ये पद्यानुवाद देखते हैं। आग सागर में क्षुभत तूफान हो भारी, भयकारी, यान लहरों में फंसा हो प्राणी घबराए, त्रास तज जो आपके ध्याये वो तिर जाए, सर्वापत्ति विनाशक तेरा गुण स्मरण, गुण स्मरण, आदिनाथ गुरु मान तुंग को करूं नमन। हो विनम्र भक्ता मेरे गाँव मैं पावन, मैं पावन, आदिनाथ गुरु मान तुंग को करूं नमन। जो लेख कजारा श्री आदिनाथ भगवान ने की।